बट सर हो क्या रहा है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लाइक कभी कोई सेमीकोलन रह जाता है, कभी कुछ रह जाता है। तो क्या हम ऑफ़िशियली जब हम प्रोफ़ेशनली इसको यूज़ करेंगे, आर वी अलाउड टू यूज़ चैट जीपीटी टू करेक्ट आवर सिंटैक्स इन केस वी आर फेसिंग एनी एरर? भाई ये कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी तुमको अलाउ करेगी कि आप लोग जो है एआई टूल का यूज कर सकते हो तो बिल्कुल यूज कर लेना। वो अलाउ नहीं करेगी, अपने सिस्टम में एआई टूल को ब्लॉक करके रखेगी तो आप चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। तो सर उस केस में फिर हम कैसे सारे सिंटैक्स को याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है जब बड़े सिंटैक्स आता है। तो आप उस लैपटॉप का माइक यूज करते हैं क्या? हाँ जी? आप लैपटॉप का माइक यूज करते हैं क्या? लैपटॉप लैपटॉप से ही बात कर रहे हैं आप? नहीं, आई एम ऑन हेडफ़ोन। तो फिर माइक आपका दूर रहता है, आपसे कैसे आवाज आती है नहीं प्रॉपर। अ, अभी ठीक है सर? आई एम जस्ट सेइंग कि उस केस में हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस की नीड है, मतलब जब मैं करता हूँ तो मेरे को पता नहीं कैसे मेरे से नहीं छूटती चीजें, बन लग जाते हैं, सेमी कॉलन कॉमा अंडरस्कोर जो भी वो लग जाता है वो। तो शायद प्रैक्टिस, मुझे लगता है प्रैक्टिस से आ जाएगा। सर मैं प्रैक्टिस। डेली 5-10 सिंटैक्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम गेटिंग क्लैरिटी बट कन्फ्यूजन भी उतना ही होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। व्हेन आई कॉपी द कोड टू चैटजीपीटी तो पता चला अच्छा ये रह गया, अच्छा वो रह गया। तो उस केस में आई एम सेइंग प्रैक्टिस सर आपको तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। वही वही इसका मतलब एक्सपीरियंस से आ जाएंगी चीजें। मैं आपको बता दूं, कोई भी मेडिसिन नहीं है ऐसी मैं आपको खिला दूं आप सीख जाए, सिंटेक्स गलती ना करें। नहीं है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आएगा। बात रही एआई टूल की तो वो कंपनी पर डिपेंड करता है, उसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। ठीक है ना? पता चला आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, कंपनी के लिए प्रोजेक्ट है, जाओ घर वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठो प्रोजेक्ट पूरा कर लेना। 1 महीने का टाइम है, बात खत्म। अपने करते रहो, आप एआई टूल से करवाओ, अपने किसी कलीग से करवाओ, किसी दोस्त से करवा लो, आप लोग जैसे करना है कर लो, फिर तो काम। ठीक है नहीं? ऑफिस एनवायरमेंट बैठे हैं, एआई टूल्स ब्लॉक कर रखे हैं, आपको देखना है सारा कुछ। कंपनी पर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ये, ऐसे हर कंपनी का सेम पॉलिसी नहीं होता ना। ठीक है? तो सबका अलग अलग है। वो इंडियन, अगर इंडियन कल्चर फॉलो कर रही है तो वो तो पैसा ही नहीं खर्च करना चाहेंगे, क्यों लेंगे एआई टूल? पर क्लिक पोस्ट जाता है भाई। हाँ। और तो कि माइक्रोसॉफ्ट का पहला वो बनने वाला था कस्टमर, उसने जो वो आया था एक्सप्लॉइट जो था उसका वो, उसका। लेकिन नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने ही नाम। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्रैक्टिस। ठीक है? आ जाएगा। गेट स्पेस क्लोन। हम्म। गोइंग फॉर योर नोट्स। अरे यार,
रुक जाओ ऑनलाइन, एक मिनट दो जरा भी। देखो मैंने आप लोगों से कहा था गिटहब पे अकाउंट बना लेना, ठीक है ना। तो मैंने एक रिपोजिटरी बनाई है अभी गिटहब पर, ऑनलाइन प्राइवेट रिपोजिटरी है, ठीक है। अगर उसका एक्सेस चाहिए, नोट्स प्रोजेक्ट उसमें मिल जाएंगे आपको। अगर उसका एक्सेस चाहिए तो गिटहब अकाउंट में सबमिट कर देना। ये रहा आपके पास लिंक, गूगल फॉर्म दिया है मैंने, एक फॉर्म दिया है आपको, उस फॉर्म को भर दो। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपको ऐड कर लूंगा। आपको एक नोटिफिकेशन आएगी आपके गिटहब अकाउंट को, एक्सेप्ट कर लेना। आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। नहीं बनाओगे अकाउंट, नहीं मिलेगा एक्सेस, नहीं मिलेंगे नोट्स और वो है ना। तो अकाउंट बना लो अपने गिटहब अकाउंट पर। पैसे नहीं ले रहा गिटहब, फ्री बनवा रहा है अकाउंट। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग कल देख रहे थे ट्रिगर्स, है ना। तो ट्रिगर्स के ऊपर मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी थी, देखिए एक्सरसाइज। किसका एक्सरसाइज का? मैंने तो 1 2 3 4 बोला था बनाने के लिए। तो भारे से बनाया होगा, बोले सारे सीक्रेट काम इसी में करने हैं। बस सिर्फ इसीलिए मैं 1 2 3 4 बनवाता हूँ पासवर्ड। वही तो चक्कर है यार बस। जो वर्क बेंच बहुत कमजोर है। देखो इंस्टाग्राम बहुत मजबूत है, इंसान कभी पासवर्ड नहीं भूलता। ये वर्क बेंच बहुत कमजोर बनाया है, इसका पासवर्ड। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ शालिनी, क्या कंपनी लगे सिंचन प्रोसेस क्या? प्रशांत क्या कहना चाह रहे हो? कौन ज्यादा फोन या लैपटॉप यूज करने लगी? अच्छा कुछ नहीं कह रहे तुम ये? मतलब कुछ नहीं कहने बाद में इतना बड़ा मैसेज लिख दिया। चलो ठीक है। यार कुछ यार अमेजोन ही यूज कर रहे थे क्या हम लोग? यार एम्प्लॉय की डिटेल थी, मुझे ऐसे याद आ रहा है, कल हम बना तो रहे थे यार। मुझे लगता अमेजोन ही है यार। तुम एम्प्लॉय एम्प्लॉय लॉग बना हुआ है। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल से हमने कुछ भी सेलेक्ट किया था, मतलब इंसर्ट कर रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉय लॉग फाइल में भी जा रहा था, है ना। और अगर आपको डिलीट कर रहा है तो वो भी जाएगा, है ना, क्योंकि रिजाइंड और ज्वाइन के नाम से बना रखा है। कुछ भी आपने इंसर्ट किया वो यहाँ जाएगा। और प्लस अगर आपने डिलीट किया तो वो रिजाइन के नाम से एम्प्लॉय लॉग फाइल में आ जाएगा, है ना। दूसरा, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के साथ डिटेल आप देख रहे हैं, इस एम्प्लॉय की डिटेल के अंदर मान लीजिए किसी की सैलरी को अपडेट करना है ना, कि सैलरी बढ़ानी है घटानी है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, वो भी मैटर, वो भी रिकॉर्ड होते रहना चाहिए ना। कि ओल्ड वाला सैलरी कितना था, अब वाला सैलरी कितना है ना। तो आप क्या करो, ओल्ड सैलरी उसके अंदर लगा दो। हम्म। अरे ओल्ड सैलरी इंसर्ट कर दो बस, न्यू वाले तो न्यू टेबल में होगी ही। और जब दोबारा उसकी अपडेट कर रहे होंगे सैलरी तो फिर पहुंच जाएगी। जब दोबारा अपडेट करोगे तो फिर पहुंच जाएगी। जब एम्प्लॉय डिलीट करोगे तो डिलीट वाले सेक्शन में लास्ट सैलरी पहुंच जाएगी, है कि नहीं। पुराना डेटा एक बार इधर जाना चाहिए, नया कुछ भी आता है जो नया वो नई वाले टेबल में आ ही जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बस बना लेते हैं, कैसे बनेगा आपके पास कि क्रिएट ट्रिगर अपडेट एम्प्लॉय, है ना। अपडेट एम्प्लॉय नाम रख लिया इसका।
ये कब होगा? बिफोर अपडेट, क्योंकि मुझे पुराना वाला डेटा स्टोर करना है ना इसके अंदर। बिफोर अपडेट ऑन एम्प्लॉय टेबल फॉर टीचरों। बिगिन कराते हैं, यहाँ पे अपना स्कूल कमांड लिख देंगे आप लोग, और यहाँ कर दिया आप लोगों ने end। ठीक है, और यहाँ आप लोग स्टार्ट करते हैं डेलीमीटर, और डेलीमीटर ये आ गया डेलीमीटर आपके पास। ठीक है, यहाँ आप लोग अपने स्कूल को लिख सकते हो। डेलीमीटर स्टार्ट किया आप लोगों ने, डेलीमीटर यहाँ कर दिया, बीच में लिख दिया क्रिएट करना ट्रिगर एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय के नाम से। एम्प्लॉय टेबल पर अगर कुछ भी आप अपडेट किए तो ऑटोमेटिक में फायर हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ऐसा है आपके पास। अब इस कंडीशन में यहाँ पूरी देखिए क्या होगी कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लॉग फाइल, है ना। अब एम्प्लॉय लॉग एक बार मैं प्रिंट करा लेता हूँ, मुझे पूरी तभी लिख पाऊंगा। एम्प्लॉय लॉग है ना मेरे पास, तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी इंसर्ट कर देंगे, एम्प्लॉय का नेम इंसर्ट कर देंगे, एम्प्लॉय का सैलरी और इवेंट इवेंट बता देंगे हम लोग, और टाइम ऑटोमेटिक चला जाएगा, लॉग इन आईडी चली जाएगी। एड्रेस भी तो था यार, एम्प्लॉय का एड्रेस है ना, एम्प्लॉय सैलरी शायद ई सर के नाम से था, बस ये हो गया राइट ना। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ जाएंगे आपके, तो वैल्यू क्या करेंगे, सब पुरानी वैल्यू रखेंगे आपको। ओल्ड ओल्ड एम्प्लॉय का आईडी इसमें इंसर्ट होना है, ओल्ड एम्प्लॉय का जो है इसके अंदर नेम इंसर्ट होना है इसके अंदर। ठीक है, पुराने वाला ही इसके अंदर जो है वो एम्प्लॉय का एड्रेस, और पुराना वाला एम्प्लॉय का सैलरी। तो नया वाला उसमें आ जाएगा टेबल में, पुराना यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, तो नया वाला भी इधर हो गया ना। और इवेंट क्या है, अपडेट है ना, अपडेट होगा। अब क्या अपडेट होता है लिखना जरूरी नहीं है, मतलब आपका सैलरी अपडेट हो, एड्रेस अपडेट हो, नाम अपडेट हो, जो भी अपडेट होना वो उसमें आ ही जाएगा राइट ना। तो ये लिए आप लोगों ने इसको इंसर्ट रन करा लेते हैं, बस इसको इतना ही करना है आपको, रन करा लिया आप लोगों ने। और देखते हैं आप लोग क्या सैलरी और क्या है आपके पास, है ना। तो एम्प्लॉय लास्ट में लिया मैंने, इसको रन कराया आप लोगों ने, 11 सैलरी। आपने कहा अपडेट करना है एम्प्लॉय टेबल, सेट करना है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो है 99,000। कहाँ? जहाँ एम्प्लॉय का आईडी है 103, तो यहाँ 103 पर जो आपका मोहित सिंह है, यहाँ आपके पास हो जाना चाहिए 90,000, 99,000। ठीक है ना। बट यहाँ तो 99,000 चलेगा, लेकिन ये 88,000 जो है आपके पास जो अभी करंट में है, ये हमको लूज नहीं करने वाले। तो इसे क्या करेंगे, इसको अपन लॉग वाली जो टेबल है उसमें स्टोर करा देंगे। तो वहाँ लिख रखा है ना ऑल डेटा, वहाँ चला जाएगा, तो पुराना डेटा वहाँ स्टोर हो जाएगा आपके पास। उसको आपने एग्जीक्यूट किया, जाके चेक किया, तो ये लिखी होगी 99,000, है ना। और सबसे अगर क्या करें आप लोग, इंप्लॉय टेबल देखे जाकर के, तो उसके पास मेरे पास 88,000 वाला डेटा होगा आपके पास। इंप्लॉय लॉग ये आगे देखिए, यार पुराना वाला सैलरी आपके ना रिकॉर्ड हो गया। तो अब नया वाला सैलरी आपके पास वहाँ है, पुराना यहाँ पर है। जब एक बार अपडेट करेंगे तो 99 यहाँ जाएगा, नया वाला वहाँ रह जाएगा। जब एक बार अपडेट करेंगे तो नया वाला वहाँ पहुंच जाएगा, पुराना वाला यहाँ पे आ जाएगा राइट ना। जब डिलीट करेंगे उस एम्प्लॉय को खत्म भी कर देंगे, तो वो जो लास्ट सैलरी थी वो यहाँ जाएगी डिलीट के नाम से, रिजाइन के नाम से। दैट्स इट, तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, वो चला गया, है ना। या तो आप एक अलग सैलरी बना सकते, अलग भी टेबल बना सकते हैं, इसमें 2 कॉलम बनाइए आप, ओल्ड सैलरी न्यू सैलरी, जिसमें ऐसे ही बना सकते हैं, ओल्ड सैलरी न्यू सैलरी। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैनेज हो पा रहा है आराम से, देख लो। अभी वो डिलीट करता हूँ 99, तो यहाँ पे 99 के साथ नहीं आएगा वो, है ना। तो रिकॉर्ड हो गया ना, लॉग में सब कुछ मेंटेन चल रहा है ऐसे। लास्ट इसमें रिकॉर्ड उतरेंगे, करंट वाला उसमें रहेगा आपके पास। क्लियर है ना ये? अब जैसे मान लीजिए हम ही क्या क्या डेटा है इसमें, एम्प्लॉय का आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी। अब देखो यार, गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है किसी भी एम्प्लॉय को 22,000 से कम सैलरी मत देना, इतना वो चलेगा नहीं। तो अपन यहाँ पर डेटाबेस में रूल बनाते हैं, जब एम्प्लॉय को इंसर्ट किया जाएगा तो उसकी सैलरी 22 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 22 से नीचे आपने इंसर्ट की तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है नहीं, ऐसा हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए चेक कॉन्स्टेंट जब टेबल बनाते हैं उसमें चेक लगा दो, बताया था नहीं। एम्प्लॉय की एज वाले पे 18 से, है ना, ऐसा वाला एग्जांपल देके समझाया था। वो सैलरी वाले पे लगा दो, लेकिन आप चाहो तो उसके लिए ट्रिगर भी बना सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं ट्रिगर इसी काम में आएगा कि लॉग फाइल को मेंटेन करेगा, वो ऐसा वैलिडेशन भी आ सकता है। मैंने बताया ये काइंड ऑफ वैलिडेशन है ना, कि डेटा को इंसर्ट होने से पहले वो क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है ना। कि 22 अगर सैलरी नहीं है, 22 से नीचे है सैलरी, तो उसको एम्प्लॉय को 22 सैलरी अलाउड नहीं होनी चाहिए, है ना। उसे हो गया तो अपने को प्रॉब्लम होगी, क्या बोलते हो, नहीं करें फिर उससे ट्रिगर बनाते हैं हम लोग, है ना। तो डेलीमीटर ले लिया सबसे पहले मैंने, डेलीमीटर और क्रिएट ट्रिगर, है ना। इसका नाम रखा आप लोगों ने वैलिडेट सैलरी, ये नाम रख दिया इसमें आप लोगों ने, है ना। ये कब होगा, बिफोर इंसर्ट, इंसर्ट करने से पहले ही चलेगा आपके पास। ठीक है ना, बिफोर इंसर्ट, इंसर्ट करने से पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर इंसर्ट हो गया टेबल में तो फिर प्रॉब्लम है ना, क्यों, काउंटर आगे बढ़ जाएगा यार। अगर इंसर्ट होना नहीं तो हम पहले उसे क्या कर देंगे, पहले रोक देंगे उसको।
है कि नहीं? तो बिफोर इंसर्ट ऑन किस टेबल की बात करें हम लोग? एम्प्लॉय टेबल की। बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल, है ना, फॉर ईच रो। ठीक है, यहाँ से करते हैं begin। यहाँ पे अपन अपना इक्वल स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ कर देंगे आप लोग, अरे यार मैं यहाँ लगाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ कर देंगे आप लोग एंड विद द डेलीमीटर, तो डेलीमीटर डॉलर यूज किया, डॉलर डेलीमीटर। डन है। देखिए इसके लिए कैसे लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए, फंक्शन तो पढ़ाया आप लोगों को मैंने, और फंक्शन में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाई, कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था कंडीशनल स्टेटमेंट? वो केस था, केस। एक इफ पढ़ाया था, इफ में नेस्टेड पढ़ाया था, एक केस पढ़ाया था, दो चीज पढ़ाई। चलो तो इफ लगाते हैं। देखिए हम कह रहे हैं इफ, आप लोग क्या करो, अभी जो डेटा आया न्यू न्यू, वो एम्प्लॉय का सैलरी वाला डेटा उठा लो। अगर ये कम हुआ 22,000 से, देन क्या करना है बताओ? सेट करेंगे एसक्यूएल स्टेट 45,000। एसक्यूएल स्टेट सेट तो करनी है। एसक्यूएल स्टेट 45 क्या करना है, पास करेंगे क्या करेंगे इसको, याद नहीं आ रहा। एसक्यूएल स्टेट एसक्यूएल स्टेट पास करेंगे 45,000 कैसे होगी? सेट करना है मैसेज टेक्स्ट, वो तो हो जाएगा यार ये। मैसेज टेक्स्ट तो कर देगा अपने। मैसेज टेक्स्ट तो ये हो गया अपने पास की सैलरी शुड बी, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 20,000, है ना, 22,000 से ज्यादा हो सैलरी भाई। ठीक है, पर एटलीस्ट इक्वल हो भाई, है ना। तो सैलरी शुड बी, ये मैसेज तो सेट कर दिया हम लोगों ने, एंड कर देंगे आपको। एसक्यूएल स्टेट भेजना है यहाँ से यार, समझ में नहीं आ रहा। सेट एसक्यूएल स्टेट होगा क्या होगा, शो होगा आपके पास, देखना पड़ेगा यार, भूल गया मैं, याद नहीं रहता। देखो यार शालिनी भूल गया, डेटा से चेक कर रहा हूँ, तो जरूरत पड़े तो ऐसे सेट एसक्यूएल स्टेट, सिग्नल यार, सिग्नल होता है। मैं सेट लिख रहा हूँ, सिग्नल, सिग्नल एसक्यूएल स्टेट 45,000, है ना। इसे कॉमा में लिखना जरूरी है क्या? हाँ कॉमा में लिखना पड़ेगा इसको, कॉमा में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बन गया देखो। ये डेलीवेट आपने क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम लिखा वैलिडेट सैलरी फॉर इंसर्टेड एम्प्लॉय फॉर ईच रो बिगिन, ही आ गया आपके पास। तो इसमें क्या लिखा है कि आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए यह लिखा है कि अगर आपके पास जो नई इंप्लॉय की सैलरी आई है, अगर वो 22,000 से नीचे है, तो ये करना है, ये करना है कि 45,000 सिग्नल स्टेट पास कर देना है ना। और देखो जो मैंने इसको सेट किया, मैंने थोड़ी बोला कि 45,000 के बारे में बताओ, इसने दिया ही पहले 45,000, इसके अलावा कोई दूसरा यूज भी नहीं होता है। 45,000 किस यूज होता है? ये जेनरिक यूजर डिफाइंड क्या है, एरर, यानी कि एरर कोई है नहीं, लेकिन आप फिर भी क्या फोर्सफुली एक एरर पास कर रहे हैं कि एरर दे दो। तो क्या करेगा, जब एरर दे देगा तो सर्वर क्रैश, सर्वर क्रैश हो जाएगा बीच में। जब सर्वर क्रैश हो तो कोड एग्जीक्यूट होने से रुक जाएगी, तो वो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे इसको रन कराते हैं, रन हो गया। हमें कहा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, और अपन एम्प्लॉय का नेम इंसर्ट कर देते हैं, और एम्प्लॉय का एड्रेस और एम्प्लॉय की सैलरी इंसर्ट कर देते हैं, वैल्यू, और नेम लिख दो आपने, अनु लिखा नाम, और एड्रेस आपने दिया नोएडा, और यहाँ सैलरी वाली जब लिखा 86,000, तो 86,000 लिखा, ये इंसर्ट हो जाएगा। हो गया ना एग्जीक्यूट अपने पास। और इसको अपन कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ आपने बोला 19,000, ठीक है, नीचे देखो फिल हो गया।
है ना। नीचे क्वेरी फेल होगा, मैसेज आ रहा है सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 20,000, वो मैसेज आपको। तो आपने ट्रिगर किस लिए यूज किया यहाँ पे, वैलिडेशन के लिए। तो एवरी टाइम ऐसा नहीं कि आप लोग जो ट्रिगर को जो है वो इसलिए यूज करते हैं ताकि लोग फाइल को मेंटेन कर सकें, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, है ना। और मल्टीपल ट्रिगर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 टाइप के हैं तो 6 ही टाइप के आप ट्रिगर बना सकते हैं टेबल पे, आप 12 भी बना सकते हैं। टाइप तो 6 ही है लेकिन उनको रिपीट करके वही बना सकते हैं आप लोग, है ना। मल्टीपल चीज़ों को दिखा सकते हो, वो चलेगी उसको, है ना। जैसे मान लो अपने जब लेकिन आप चलाएंगे तो क्या है, दोनों में आपको कोलाइजर नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है, अगर कोलाइड हो जाएंगे तो फिर वो, है ना। जैसे मान लो एक मैंने आपके पास बना रखा है एक इंसर्ट पे ही कि इंसर्ट करूंगा तो डेटा कहाँ जाएगा, आपके पास स्टोर हो जाएगा एम्प्लॉय की लॉग फाइल में, है ना। और एक ये भी बना रखा है कि अगर इंसर्ट होगा तो फिर चेक करेगा कि बाई चांस से ज्यादा सैलरी तो कम तो नहीं चल रही, सैलरी कम है तो बाई चांस से पहले वो क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा। तो इंसर्ट पे ही 2 इवेंट बना रखे हैं, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय लॉग फाइल 88,000 वाला आ गया होगा, 86,000 वाला आ गया, ठीक है ना। ये नहीं आ पाया दूसरा वाला क्योंकि इसका सैलरी कितना था, 19,000। अब 19,000 एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि सैलरी कम से कम 22 होनी चाहिए, सही है। आगे पूछिए, पूछिए प्रशांत कुमार जी। सिग्नल क्यों यूज किया, अच्छा। अरे वो सिग्नल मतलब जैसे कि आप कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो कोई कोड एग्जीक्यूट करते हो सिग्नल पास होता है। जैसे मान लो कि आप लोग इंटरनेट पर कुछ भी सर्व करते हो ना, तो क्या होता है वहाँ पे एचटीटीपी कोड सेट होता है। जैसे मान लो आपने कुछ सर्च किया तो आता है ना कभी कभी 404 एरर, ऐसा देखा है कभी। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर मान लीजिए 100 से लिखा हुआ आपके पास कुछ है 100 से, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल स्टेटस कोड आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। 2 से कोई आपके पास लिखा है तो वो सक्सेस का है, कि यहाँ पे आपके कनेक्शन जो बिल्ड हो गया गोल्ड कम आपने सर्च किया कुछ भी, तो मतलब क्या वहाँ पे 200 आने का मतलब सक्सेस है, ओके कनेक्शन है ना। 300 का मतलब होगा आपके पास कि रिडायरेक्ट हो गया, मतलब जिस वेबसाइट को आप सर्च करो वेबसाइट नहीं रही, उस वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट से रिडायरेक्ट कर दिया गया। तो आप सर्च कर रहे हैं abc.com, पहुंचेगा xyz.com पे, तो वो क्या हुआ, वो रिडायरेक्ट हो गई वेबसाइट। 4 का मतलब है, तो ये 4 का मतलब है कि 404 एरर थी, आपको 4 का 4 से अगर कुछ लिखा आ रहा है कोड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एरर है फ्रॉम योर साइड। जैसे आपके फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं आ रहा, है ना। अगर 5 से कोई एरर आ रही है तो इसका मतलब फिर से एरर है, लेकिन अब सर्वर साइड, होस्ट साइड से, उनका वेबसाइट नहीं चल रहा, उनका सर्वर डाउन है, अपना इंटरनेट बढ़िया है, वो 5 से आएगा, तो ऐसे एरर है ना। 1 का मतलब ये इंटरनेशनल एक्सेस है आपके पास, अर्ली हैंड्स प्रोसेसिंग चल रही है, स्विचिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, ऐसा करके। 2 से कुछ आ रहा है तो ये सक्सेस है, 3 आ रहा है तो मतलब रिडायरेक्ट हो गया, वेबसाइट एक्सेस नहीं करती वो अब। 4 हमारे साइड से कोई दिक्कत है, 5 होस्ट की साइड से कोई दिक्कत है, ऐसी फिर एस्क्वायर हो गए। अगर 10,000 से कुछ भी है आपके पास तो 10,000 से मतलब है कि सक्सेस। ऐसे ही 45,000 से अगर है तो उसका मतलब एरर। तो 45,000 हम खुद से क्या करें, फोर्सफुली भेज रहे हैं ताकि एरर आ जाए और पूरे एग्जीक्यूट होने से रह जाए। ये आगे समझ में प्रशांत। तो हमने क्या किया, ऐसे सिग्नल भेज दिया, इसको स्टार्ट किया 45,000 और मैसेज सेट कर दिया ये। हम्म, तो वैलिडेशन आप ऐसे लगा सकते हो, और भी वैलिडेशन लगा सकते हो। हमारे यहाँ दिल्ली का आदमी काम नहीं कर सकता, दिल्ली का एम्प्लॉय हमारे यहाँ जॉब नहीं कर सकता। अच्छा है ना। तो एड्रेस इज इक्वल टू कितना हुआ, दिल्ली, तो सिग्नल 45,000 भेज देंगे, वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो एंड ही नहीं हो पाएगी, है ना। बोल देंगे घर भेजो। बताइए ऑनलाइन, ये बताइए समझ में आ गई क्या ये बात। कुछ लिंक भेजा है ना उसे सर जरूर। ये हाँ हाँ, सिग्नल एसक्यूएल स्टेट एक बार और समझा दो, व्हाई वी आर टेकिंग दिस 45K। दोबारा बोलिए क्या। ये जो आपने देन सिग्नल एसक्यूएल स्टेट 45,000 सेट किया है, इसको एक बार समझा दो। इसको, एक बार और समझा दो, ये एसक्यूएल स्टेट अच्छा अच्छा ठीक है 45,000 हाँ। क्या है? मैंने आपको वो समझाया था, आपको कंडीशन स्टेटमेंट में कंडीशन भी समझाया था कि इफ लगाया आपने, तो इसमें कंडीशन ये है कि नई वाली सैलरी उठाना जो भी इंसर्ट करी आप लोगों ने ना, तो उसका वैल्यू अगर 22,000 से नीचे है तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे एड को क्या कर दिया, इफ इसका एल्स भी नहीं बनाया कि अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो तो क्या करना है, वो भी नहीं बनाया, है ना। तो इफ अगर सैलरी जो 22,000 से नीचे है तो क्या करना है वो यहाँ होगा, ठीक है ना, वो क्या करना है वो यहाँ होगा। एंड उसके बाद ऐड हो जाएगा। तो अगर मान लो 19,000 सैलरी है तो 19 सैलरी कम है ना 20 22 से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हमने सिग्नल पास कर दिया सिक्वल स्टेट। इस सिक्वल स्टेट पे ना हर बार कोई ना कोई सिक्वल स्टेट पे कोई ना कोई सिग्नल पास होता है।
जैसे आप कोई भी यहाँ पे राइट कर आता है ना ऐसे करके, तो राइट होने पे 10,000 से आपके पास जो है एक सिग्नल जाता है, और जब राइट आता है, ये वाला राइट आता है क्रॉस वाला, तो 45,000 जाता है। तो 45,000 वो तो खुद जाता है, मैंने क्या किया, फोर्सफुली खुद से भेज दिया ऐसे कि सिग्नल भेज दो 45। ऐसा क्या होगा, सर्वर में एरर हो जाएगी, सर्वर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, सर्वर में आ जाएगी, सर्वर क्रैश हो जाएगा, और सर्वर क्रैश हो गया तो वहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन से रुक जाएगी। साथ ही हमने क्या करा, यहाँ पे सेट कर दिया मैसेज टैग्स कि सैलरी शुड नॉट बी रिटर्न। तो क्या होगा, आपके पास ना सिर्फ यहाँ पे रेड मार्क आ गया ताकि ना ये किसी को रुकी, साथ में आपको जो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिग्नल बैकएंड में चलते हैं, फ्रंट पे दिखाई नहीं देते। जैसे मान लो यहाँ लिखा रहा है एरर कोड आ रहा है 1644, है ना, तो एरर कोड अलग चीज़ है, आपके पास सिग्नल स्टेट अलग होता है आपके पास। तो ये है, तो 45,000 सिग्नल भेजने का मतलब है, मैंने भी पढ़ाया था, 45,000 सिग्नल का मतलब होता है कि एक क्या कहते हैं, एक कस्टम एरर को भेजना यूजर की साइड, है ना, क्योंकि खुद का तो इसका 40,000 से होता है, 4 से होती है एरर, लेकिन ये 45,000 हम भेज रहे हैं, है ना, कि हमने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे एरर दिखा देना। लूज पड़ा था यार उसको, अभी अच्छा जरूर। बस हो गया है, ट्रिगर इतना ट्रिगर होता है बस। क्या कह रहे, स्टोर प्रोसीजर का बनवा दो ये प्रोग्राम क्या। हम्म, प्रैक्टिस कर लो उसको लेकर के, क्या दिक्कत है। ये वैलिडेशन के लिए, ऑडिट लॉग बनाने के लिए, या ऑटो कैलकुलेशन के लिए, उनमें यूज होता है आपके पास ये मेनली। और ऐसा ही एक और ट्रिगर बना सकते हो आप लोग, कि जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा कि अगर नया सैलरी जो है, जो नई सैलरी है वो लेस देन 22,000 है ना, अगर यहाँ पे लिखा लेस देन 22, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मैं इसको एक बार कॉपी करके कर सकता हूँ। मान लो आप लोग एक नया बना रहे हैं, एक तो ये वाला हो गया मेरे पास, इसको तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक नया बना रहा है कि क्रिएट ट्रिगर, ये है आपके पास सेट सैलरी, ये सेट सैलरी है मेरे पास। ये भी मैं कब चला रहा हूँ, देखो इसको भी बिफोर रिसर्च चला रहा हूँ, है ना। तो मैंने एक तो वो बनाया जहाँ पे मैंने पूरी फिल कर दी। एक मैं ये बना सकता था कि क्रिएट ट्रिगर सेट सैलरी, कि यदि अगर क्या था नई सैलरी 22,000 से नीचे है, देन सेट कर देंगे न्यू डॉट एम्प्लॉय की सैलरी, ऐसा। ठीक है ना, ऐसे ही बना सकते हैं। अगर सैलरी आप लोग कुछ भी इंटर कर दो, अगर 22,000 से नीचे हो तो वो तो 22,000 कर देगा, 22,000 से ऊपर जो इंसर्ट करोगे वही रहेगी, लेकिन 22,000 से कम की तो 22,000 कर देगा। मिनिमम सैलरी है ना 22,000, तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऑनलाइन समझ में आ गया। वेल, इसको बनाने को फायदा नहीं होने का, जो पहले वो एग्जीक्यूट होगा, वो क्वेरी को फील कर देगा 45,000 बेच के। मैंने कहा ना, दो बना सकते हो, पर दोनों क्लैश नहीं करने चाहिए, जैसे दोनों क्लैश करेंगे वो कैंसिल कर देगा। तो इसको जब ये एग्जीक्यूट होकर उसके बाद हो भी जाता है, फायदा क्या है ना, डेटा तो इंसर्ट हो ही नहीं बनेगा, क्योंकि वो उसने एरर पास कर दिया। तो आप ये भी बना सकते हो। बस ये ट्रिगर हो गया है, ट्रिगर पढ़ लिया आप लोगों ने। मैंने आपको ट्रिगर की एक्सरसाइज दी थी यार, है ना, आपने अभी बनाई नहीं होगी ना, अभी टाइम ही नहीं मिला होगा आपको। अभी कहाँ टाइम मिलेगा। हम्म, पेरेंट्स इक्वल था ना कुछ। देखो शालिनी, मैंने और एक्सरसाइज दे दी ट्रिगर की, लगाओ इस एक्सरसाइज को। ठीक है, आज थर्सडे है ना, तो ये मंडे होगी ना बोला था। ठीक है, एक्सरसाइज होगी बहुत सारी, इस वीकेंड लगा दो एक्सरसाइज सब, हो जाएगा। ठीक है, गिटहब वाला मैंने फॉर्म भेज दिया है, गिटहब बना के उसे जो है वो
ये दिक्कत है। तो मैसेज तो करो व्हाट्सएप होगा तभी तो भेजूं। ऑनलाइन तुम लोगों ने जो गिटहब का लिंक भेजा है ना वहाँ पे, ये बात तो है यार, ऑफिस के साथ थोड़ा भारी तो है ये करना, मैं समझ सकता हूँ। जैसे कि मुझे सुबह 7 बजे बैच लेना होता है, एक 8 बजे बैच लेना होता है, 9 से 10 रेडियो के यहाँ पहुंचना होता है, जो मैं 10:15 तक ईमानदारी से पहुंच जाता हूँ, मतलब लगभग लगभग। और फिर उसके बाद 10 से लेके 5 तक यहीं बैठना है मुझे, जिसके बीच में 2 से 3 लंच है बस, बाकी कोई बैच खाली नहीं है, हर समय कोई ना कोई काम है। 5 बजे के बाद भी कभी कभी काम है। और फिर उसके बाद शाम को 6:30 से 7:30 बैच है। 7:30 से 8:30 तक मैं फ्री हूँ, उस टाइम मैं आराम से बैठ सकता हूँ 10 मिनट का 5 मिनट। फिर 8 बजे से लेकर 9:30 तक बैच है। फिर 9:30 से 10:30 है। उसके बाद भी एक क्लाइंट है, वो दिक्कत देता है कभी कभी, तो 12 बज जाते हैं। फिर सुबह 7 बजे बैच है। उसके बाद भी मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ। क्लाउड क्लाउड सीख रहा हूँ, नई चीज़ें सीख रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक मेरे को क्लाउड सही हो गया। मतलब अपने लिए, वैसे तो क्लाउड पहले से ही आते ही, लेकिन जैसे कि अपने ईटीएल प्रोसेस हो गए अपने पास, उनको थोड़ा ऑटोमेट करने के लिए या डेटाबेस को करने के लिए थोड़ा सा, तो वो सब देखा। हो गए 15-20 दिन, लेकिन सही कर लिया। अरे मोटिवेशन आ गया। ठीक है, करो, अभी करो आप। चलो, क्लाउड देखेंगे, फुटेज आ जाएगा। ठीक है। चलो अभी है ना, अभी मंडे कनेक्ट करते हैं, तब तक इतना कर लो। मंडे को मैंने आज पढ़ाया नहीं जानबूझ के आगे, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर मंडे से शुरू करेंगे, है ना। पहले ट्रिगर पे मेहनत कर लो, ट्रिगर अच्छे से कर लोगे ना तो स्टोर प्रोसीजर ऑटोमेटिक आ गया पहले से ही, आपको समझ लो। ट्रिगर ट्रिगर कर लो तो आ जाएगा। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। सर, हाँ जी। तो 12 वाला बैच है जो पाइथन का, उसमें नंपाई शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया? नहीं, 12 बजे नहीं, वो शिफ्ट हो गया है बात, 1 PM शिफ्ट हो गया वो बैच। और ओके। उसमें अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट हुआ है, तो एक्सेप्शन फाइल डेटाबेस कनेक्टिविटी फिर शुरू होगा, तो अभी लग जाएंगे वो 2 वीक। सर आप बता रहे थे ना कि 12 वाला जो बैच है वो उसमें नंपाई स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक, दैट्स व्हाई मैंने आई बताया आस्क्ड यू। ना, आज 1 PM शिफ्ट हो गया है, 1 PM वाला सर बैच। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जो 12 बजे वाला बैच था वो 1 PM शिफ्ट हो गया। ओके और 1 PM वाला बैच थोड़ा सा पीछे था, तो अभी उसको पूरा होने में टाइम लगेगा। उसको वहां तक पहुंचने में लग जाएंगे लगभग 2 वीक। ओके ओके हाँ, ओके तो ओके। 2 वीक लगभग लग जाएंगे, क्योंकि टॉपिक अभी उसमें फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग का प्रोजेक्ट, उसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस का प्रोजेक्ट, ओप्स के कॉन्सेप्ट, मे बी उसका प्रोजेक्ट, तो 3 वीक भी लग सकते हैं, मतलब इतना टाइम लगेगा। उसके बाद अपने पास लाइब्रेरी शुरू होगी 1 PM। ओके लाइब्रेरी पढ़नी है सर मेरे को, इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लाइब्रेरी स्टार्ट होगी वो मेरे को फिर से याद रखना, मेरे को एवरी वीक याद दिलाओ तो ओके है ना। हाँ ठीक। ओके सर, ठीक। थैंक यू। ओके बाय।